अचानक से ऐसे क्या मामला हुए कि लाहौर हाई कोर्ट ने अचानक से स्टे दे दिया कि आप अभी इलेक्शन नहीं कर सकते? जैसे बचपन में हम लोग क्रिकेट खेला करते थे तो नेक्स्ट डे जो लोग उनको ये था कि हमने मैच हार जाना है, हमारी टीम अच्छी नहीं है, मैच शुरू होने से पहले ही सुबह सुबह जाके ना पिच खराब कर देते थे। इन्होंने भी यही काम किया है। जो सोसाइटी के मामलात हैं, हमारे बेशुमार डेवलपमेंट वर्क्स जो हैं वो अंडर प्रोसीजर थे जो रुक गए हैं। हमारा पेट्रोल पंप है वो रुक गया है क्योंकि इंटरिम सेटअप है, उनके पास डे टू डे अफेयर्स को रन करने का इख्तियार होता है। हमारे डेवलपमेंट, हमारी एक्सटेंशन 3, हमारे बेशुमार ऐसे काम हैं जो इस वजह से डिस्टर्ब हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ और मैं हूं अस्मा गुल। नाज़रीन, गुजरांवाला डीसी कॉलोनी के इलेक्शन का अमल ज़ोरों शोर से जारी था, लेकिन अचानक से लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से स्टे आता है और इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ यूनिटी ग्रुप के उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी चौधरी आतिफ इफ्तिखार चीमा साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब। जी वालेकुम सलाम। आतिफ साहब, इतनी ज़्यादा कीमती वक्त में से आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आप लोग आए। थैंक यू। अच्छा आतिफ साहब, पहले बहुत ज़्यादा ये ज़ोरों शोर से अमल जारी था, लेकिन अचानक से ऐसे क्या मामला हुए कि लाहौर हाई कोर्ट ने अचानक से स्टे दे दिया कि आप अभी इलेक्शन नहीं कर सकते? जी, लास्ट फ्राइडे को हमारा जब कैंपेन का भी एंड हो चुका था और डे आफ्टर टुमारो फ्राइडे से जो है संडे को हमारा इलेक्शन को था, तो उस दिन जुम्मे को हमारे एक सियासी ग्रुप जो है यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, पासवान ग्रुप। जी जी। इन्होंने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने अपील दायर की कि कुछ वोटर्स रह गए हैं, उनको भी सुना जाए। तो उस बेस के ऊपर जो है, चूँकि उनके एतराज़ात का टाइम और तमाम तर ये लिटिगेशन ख़त्म हो चुकी हुई थी, शेड्यूल आगे जा चुका था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। और उसके बाद जो है वो उन्होंने जिस तारीख पे मंडे को, आई थिंक वो डेट थी जो गुजरी है, इस पे इन्होंने जो है ये 2 दिन पहले डेट थी, उस पे हम गए हाई कोर्ट, सुना, तो वो हमारे भी कौंसल्स वगैरह सब गए थे। तो उनका मौक़िफ़ ये था कि जी कुछ लिस्टों को दोबारा से वेरीफाई किया जाए। तो उस पे हाई कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर कर दिया और उनकी अपील को जो है वो सुनते हुए, और 110 में भी जो लोग थे उनको भी सुनते हुए, उन्होंने ऑर्डर किया कि जो हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं RCS पंजाब, वो इस सारे केसेस को सुने और इसके ऊपर 5 डेज़ के अंदर अंदर सुन के फ़ैसला दें। तो इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि कल हमारी डेट है मंडे को, और अल्लाह ताला करम रखेंगे और नेक्स्ट इलेक्शन पोलिंग डेट की जो डे है, पोलिंग डे जो है उसकी डेट अनाउंस होगी कल। आतिफ साहब, आपने अभी बात की कि पासवान ग्रुप ने जो है अपील दायर की थी, तो क्या वो सिर्फ पॉलिटिक्स थी या फिर वो राइट पर थे? कुछ ऐसा सच में मामला था? कोई पॉलिटिक्स में, सिर्फ पॉलिटिक्स थी, वो कोई राइट पे नहीं है एज पर माय नॉलेज, बिकॉज वो जो है वो ये चाह रहे थे कि जो है इलेक्शन को किसी तरीके से भी डिस्टर्ब किया जाए जी। और उसके पीछे उनके जो हैं उनकी जो सोच है उससे सब वाकिफ़ हैं। यहाँ पे 4 ग्रुप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं जी। तो एक ग्रुप जब वो इस चीज़ का राइट भी जब ख़त्म हो गया, एतराज़ात का दिन जा चुका, RCS और सेक्रेटरी से भी इस चीज़ के बारे में ऑर्डर आ चुके थे, तो उन्होंने फिर भी उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करते हुए हाई कोर्ट से ले ली। तो वो सुप्रीम अथॉरिटी है, उनके ऑर्डर की, हुक्म की जो है वो मानना सब पे लाजिम है। तो जैसे उन्होंने कहा, हाई कोर्ट ने 5 डेज़ जो है वो पेंड कर दिया, तो पेंडिंग में है, और इंशाल्लाह उन्होंने साथ ये भी ऑर्डर किया था 15 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कंटेस्ट होगा। तो इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि उनके ऑर्डर के बाद अब उन्होंने RCS को डायरेक्शन दी है कि आप जितने भी लोग आए हैं इस मौक़िफ़ के ऊपर, इन सब को सुने। और वो लोग कौन है, वो जिनको इलेक्शन से कोई गर्ज नहीं है, जिनको सोसाइटी से कोई गर्ज नहीं है, जस्ट उनको ये है कि हमें तस्लीम किया जाए। तो वो उस चीज़ के अंदर एक जो है स्टे के सहारा लेके और उसको लोगों को डिस्टर्ब करने का वो रखते हैं, तो वो उस पर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ने करम करना है, एक दफ़ा उनकी सुनी गई, आगे जो है अल्लाह ने भी करम करना है और हमारी भी जो है वो मेहनत और दुआएं रंग लेके आएंगे। इंशाल्लाह इलेक्शन होगा और बहुत अच्छा होगा। आतिफ साहब, जो उन्होंने ये अपील दायर की है, तो क्या लगता है उनकी पोजीशन स्ट्रांग होगी और आपकी पोजीशन के ऊपर कोई असर पड़ेगा इस चीज़ से? नहीं, अल्लाह ने हमें मौका फराहम किया कि हम और ज़्यादा मेहनत कर लें,
तो जितने भी दिन गुजर रहे हैं हम अपनी मेहनत में इजाफा कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला। और लोगों के अंदर इस चीज़ का बैड इम्पैक्ट क्या है कि ये लोग जो हैं, जैसे बचपन में हम लोग क्रिकेट खेला करते थे तो नेक्स्ट डे जो लोग क्रिकेट को जो है वो उनको ये था कि हमने मैच हार जाना है, हमारी टीम अच्छी नहीं है, तो वो मैच शुरू होने से पहले सुबह सुबह जाके ना पिच खराब कर देते थे। तो इन्होंने भी यही काम किया है कि जो है ना पिच को खराब डिस्टर्ब किया, लोगों को परेशान किया। और इसके अलावा इनकी क्या पोजीशन ठीक होगी या कोई लोग इनको गुडविल उसमें तो नहीं लेंगे कि इन्होंने ये काम मफाद में किया, उन्होंने अपने ज़ाती इंटरेस्ट में ये काम किया। तो अल्लाह बेहतर करेगा। आतिफ साहब, डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी के जो रिहायशी हैं उनके ऊपर इस चीज़ का क्या असर पड़ रहा है? और अभी तो रजीम भी नहीं है, तो क्या लगता है कि इससे कोई मामला डिस्टर्ब हो रहे हैं? आवाम क्या चाहती है? हमारी जो सोसाइटी के मामलात हैं, हमारे बेशुमार डेवलपमेंट वर्क्स जो हैं वो अंडर प्रोसीजर थे जो रुक गए हैं। हमारा पेट्रोल पंप है वो रुक गया है क्योंकि जो हमारी इंटरम सेटअप है उनके पास डे टू डे अफेयर्स को रन करने का इख्तियार होता है। तो इसलिए हमारे डेवलपमेंट, हमारी एक्सटेंशन 3, हमारे बेशुमार ऐसे काम हैं जो इस वजह से डिस्टर्ब हुए हैं। तो आगे रमज़ान भी है, ईद भी आ रही है और हमारे स्टाफ जो है उसका भी जो है हमारे पर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, पैकेजेस होते हैं रमज़ान के अंदर, मदारिस के अंदर। तो वो सब जो है वो पॉलिटिकल रजीम रन कर सकती है। तो इस चीज़ को समझते हुए आई थिंक सो RCS पंजाब जो है एज सुन एज पॉसिबल इलेक्शन डेट, पोलिंग डे अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। कल और दोबारा बाकी अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं लिस्टों के अंदर तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। कोई वोटर्स वो समझते हैं कि गलत हैं तो हमने नहीं डाले, या कोई रह गए हैं तो उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। अदारे ने कानून के मुताबिक ये काम किया है, लिस्टें बनाई हैं और वो अदारा एक दफ़ा अगेन देख लें, जो भी हो उसको हम ऑन करेंगे इंशाल्लाह। कल केस की दोबारा से समाअत होनी है, तो क्या लगता है कि इलेक्शन डेट जो है रमज़ान के अंदर ही दी जाएगी या फिर आफ्टर रमज़ान? क्योंकि ये बड़ा मामला जो है हाईलाइट हुआ है। अल्लाह ताला ने फजलो करम रखना है तो ये रमज़ान में ही डेट आएगी, फर्स्ट वीक में ही आने के चांसेस हैं। आतिफ साहब, आप अपने मंशूर का बार बार जिक्र करते हैं, लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं तो पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहें? जी, पब्लिक को यही मैसेज है कि हमारे तमाम वोटर्स, सपोर्टर्स, मेंबर्स जो है आउट ऑफ कंट्री से, आउट ऑफ सिटीज़ से इलेक्शन के हवाले से बहुत इंतज़ार में हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप सब यकीन रखें और इंशाल्लाह अल्लाह ने करम करना है और पोलिंग डे जो है वो विद इन अ डे और 2 अनाउंस हो जाएगा। तो आप सब उसी तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियों को समझिएगा। यूनिटी ग्रुप की तरफ से मैं सेक्रेटरी हूँ, बाकी मेरा पूरा ग्रुप पैनल आपके सामने है। इम्तियाज़ सईद साहब सदर हैं, आमिर यकूब राय साहब नायब सदर हैं, नियाजी साहब हमारे फाइनेंस के उम्मीदवार हैं, इसी तरीके से हमारे 11 एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और निशान हमारा जो इंतखाबी निशान है वो फूल है। तो काइंडली आप लोग प्लीज़ इसी तरीके से जिस तरीके से आप स्टेज से पहले मुतहरिक थे, आप सब हमारे साथ, हमें यकीन है कि अपनी ज़िम्मेदारियों को संभालेंगे और अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी देगा। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी चौधरी आतिफ इफ्तिखार चीमा साहब मौजूद है। उन्होंने आपको बताया कि किस तरह से स्टे आया, किस तरह से ग्रुप ने मुखालफत की। वोटर्स का अगर कोई इशू है तो वो इलेक्शन कमीशन इदारे की जानिब से कोई मसला आ सकता है। बाकी आतिफ साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरअज़म है, उन्होंने अपने मंशूर का पहले भी बार बार जिक्र कर चुके हैं और इस दफ़ा भी उन्होंने अपील की है कि आप वोट दें। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।